बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसा अद्भुत अलौकिक प्रभाव है इनके मंत्रोच्चारण का। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का शक्ति दंड ही अब उपाय बनेगा। पद्म कोमल और विभूति ही नहीं अपितु आप भी माता आदि शक्ति की ही प्रतिरूप हैं। हर एक स्त्री में माता आदि शक्ति का वास होता है। माँ आदि शक्ति की जय। 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 ये मात्र मेरा भ्रम था, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं सुरक्षित हूँ। माया से माया को काटा है तुमने, मात्र एक मायावी बाधा को नष्ट किया है। युद्ध के सभी नियम भूल गए। देखो मैं निशस्त्र खड़ा हूं। सच्चे योद्धा ना अपना पराक्रम भूलते हैं और ना ही युद्ध के नियम। निशस्त्र हो तुम, इसीलिए अपना रथ रोका है मैंने। मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे अगले बार की। असुर सम्राट सुरपद्मन, करो आवाहन अपने अगले अस्त्र का, जिससे मैं इस युद्ध का अंत कर सकूं।
हे महामायाविनी माता सुरासई, मेरी सहायता कीजिए। आपका पुत्र अपने समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर चुका है। मुझे शीघ्र कोई अत्यंत बलशाली अस्त्र प्रदान कीजिए। माँ, सुनिए मेरी पुकार, मेरी सहायता कीजिए। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। कदाचित ये किसी अति भयंकर मायावी अस्त्र का आवाहन कर रहा है। पुत्र सुरापद्म, सहायता तो हम दोनों को ही चाहिए और इसीलिए तुम्हें मेरी अंतिम आज्ञा का पालन करना होगा। आदेश दीजिए माँ। तुम्हें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा और अमदा सीता मंत्र कित्तम पर्वत को यहाँ लाना होगा, जिसके गंध से सभी मृत असुर जीवित हो उठेंगे और मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भ्राता, ये दुष्ट इतना समय मात्र एक अस्त्र के आवाहन में नहीं लगा सकता। उसके मन में अवश्य कोई अन्य कुटिल योजना पनप रही है। चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मेरी माया तुम्हारी सहायता करेगी। यही चाहिए था मुझे। गंध भी अद्भुत है, जिसकी माँ को आवश्यकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो अमदा सिता मंत्र कित्तम यही है। जिन प्रभु गणेश के मंत्र जाप से ही आपका ये यज्ञ शांत हो गया, आप उन्हीं के अग्रज प्रभु कार्तिकेय द्वारा मुक्ति प्राप्त हुए असुरों को पुनर्जीवित करना चाहती हैं। प्रभु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करना विजय के समान ही होता है माँ। अब आप विलंब मत कीजिए, रोक लीजिए इस विनाश को। मुझे विवश मत कीजिए माँ, आपके विरुद्ध जाने में। सुरासई कोई साधारण माँ नहीं है मूर्ख, जो एक बार जन्म देकर भूल जाए। वो अपनी संतानों को कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाने देगी। यदि तुम्हें अपने प्रभु पे इतना विश्वास है तो रोक सको तो रोक लो मेरे इस यज्ञ को।
कर रहा है सुरापद्मन हमारे साथ? वो तो यहाँ युद्ध भूमि में है ही नहीं। क्योंकि वो वहाँ है, ऊपर। अब ये कैसी कंध है? प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। ये ना तो मेरे पुत्र है और ना ही मेरे स्वामी। ये जो मृत्यु के मुख से लौटे हैं, ये वो नहीं है जिन्हें हमने खोया था। इन्होंने तो हमें पहचाना भी नहीं। जीवित होंगी। अधर्म से जुड़ी सभी आसुरी शक्तियाँ नष्ट होगी। ईश्वरीय सत्ता अलोप हो जाएगा। प्रेम, दया, अहिंसा, ममता, मित्रता जैसी हर भावना राज होगा तो मात्र आसुरी शक्तियों का ही राज होगा, अर्थात मायाविनी सुरासई का। कदाचित सुरासाई का यज्ञ संपन्न हो रहा, जिसमें सुरापद्मन इस पर्वत से उसकी सहायता कर रहा है। भ्राता, सुरापद्मन की शत्रुता से भी भयानक है माया सुरासई का उद्देश्य, जिस पर विजयी होना और भी कठिन है। माया सुरासई के इस उद्देश्य को समाप्त किए बिना ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। मयूर जी, चलिए मयूर जी। मेरे अवैधिक यज्ञ की शक्तियों से रक्षित है ये पर्वत। कोई भी अस्त्र इसके रहते मेरे पुत्र का अहित नहीं कर पाएगा। भ्राता कार्तिकेय महानतम अस्त्र पाशुपतास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं।
मुझे इस यज्ञ को रोकना ही होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ना ये यज्ञ कुंड रहेगा और ना ये यज्ञ संपन्न होगा। हम नष्ट करेंगे इस यज्ञ कुंड को, फिर यह धार्मिक यज्ञ पुनः आरंभ नहीं हो सकेगा। हमारी विजय का आधार ही मिटा दिया इन दुष्टों ने। अब अकेले कैसे युद्ध करूंगा मैं इस सेना से। मायासुरा से ही हूं मैं। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। अंत करूंगी तुम सभी का मैं। ये कहीं मेरे प्राण तो नहीं लेने जा रहा है। नहीं नहीं,
ये सत्य नहीं, मात्र माया है ये। शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्तीश्वरा, आदि भी अनादि भी सर्वशक्त समुद्भवा, जय जय गंगा श्री सर्व गोचरा विजया, शरजन्मा कुमार श्री देव देव सुजाया, नमः नमः परमेश्वरा महासेन अजाया। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र। मुझे क्षमा कीजिएगा माँ। योगेश्वर, देव देव शक्तिधरा, भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए, तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है पाप। भयंकर तो अवश्य, मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्मन। सुर संहार के लिए सुरापद्मन के अंतिम दिवस के रूप में। क्षमा प्रभु क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके बल, आपकी शक्ति, आपकी दिव्यता को देख नहीं सका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं स्वयं की कैसे रक्षा करूं? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र, ना लौटना पुत्र। मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लौटूंगा। रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्तीश्वरा,
होता दंड पाणि शक्तिधरा सुब्रमण्यम कार्तिक देवा। अपने अंतिम क्षणों में अपने अहंकार को त्याग कर सुरापद्मन ने अपनी भूल स्वीकार की, प्रभु कार्तिकेय से क्षमा याचना की, उन्हें प्रणाम किया। इसलिए उसके शरीर का एक भाग जो मयूर रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसके अहंकारहीन निर्मल मन का प्रतीक है, और दूसरा भाग जो मुर्ग के रूप में प्रस्तुत हुआ है, वो उसके शुद्ध ज्ञान का, परमात्मा की सत्ता को स्वीकारने का प्रतीक है। आज संसार भ्राता द्वारा दिए गए क्षमादान का साक्षी ही नहीं बना, अपितु उन्होंने संसार को ये सीख भी दी है कि यदि कोई अहंकार त्याग कर अपनी भूल के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे, तो वो न केवल क्षमा का अधिकारी होता है, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति भी मिलती है और दिव्य शक्तियाँ उन्हें स्वीकार भी करती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने अहंकार पर अंकुश लगाना चाहिए और सदैव सत्य ज्ञान को अपना प्रतीक बनाकर रखना चाहिए, तभी सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस महेंद्रपुरी में अभी भी कोई बचा हुआ है जिसे ये समझना शेष है। पराजय नहीं हो सकती मेरे पुत्र की, मेरी पराजय नहीं हो सकती। मुझे वरदान है मेरे पति महर्षि कश्यप का, पुत्री के नाम पर कलंक हो तुम, मेरी पराजय का कारण हो तुम। मैं नहीं माँ, आपका अहंकार और आपके बुरे कर्म ही आपकी पराजय का कारण है, किंतु अभी भी आपके खुले नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। कदाचित आपका ये भ्रम तभी भस्म होगा जब आपकी एकमात्र बची हुई संतान अर्थात मेरी आहुति दे देंगे, तभी आप प्रभु की प्रभुता का सत्य समझ सकेंगी। तो आप विलंब मत कीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। लूंगी, अवश्य लूंगी तुम्हारे प्राण, दंड दूंगी तुम्हें। अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी को खंड खंड करूंगी मैं। अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी का खंड खंड करूंगी मैं। इतना दुस्साहस, माया सुरासई को चुनौती दी है तुमने, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। भस्म करूंगी तुम सभी को अपनी माया से। माँ, नहीं, मैं आपको ये कदापि नहीं करने दूंगी।
अधर्म पर विजय अधर्म से नहीं अपितु धर्म से ही पाई जा सकती है। एक पुत्री होने की मर्यादा भंग मत करो, अपनी ही माता पर वार मत करो, यही धर्म है। अच्छा हुआ बालक जो तुम स्वयं माया से युद्ध करने चले आए। तुम्हें विजय का उत्सव नहीं मनाने दूंगी मैं। प्रतिशोध लूंगी अपने पिता का, अपने पुत्रों का, तुमसे और इन देवताओं से। सावधान हो जाओ बालक, अभी माया सुरासई पराजित नहीं हुई है। पराजय स्वीकार करो अथवा नहीं, किंतु इससे सत्य तो नहीं पलट जाएगा। और सत्य तो यह है कि अब हारने के लिए आपके पास कुछ शेष है ही नहीं। सब कुछ तो हार चुकी हैं आप। अब बचा क्या है आपके पास? ना पुत्र है, ना पौत्र, ना राज सिंहासन है और ना ही राज्य। विजयी भव। ये आशीष पाया था मैंने स्वयं महर्षि कश्यप से। उनका दिया आशीष व्यर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए अब तक जो भी हुआ सो हुआ। अंत में विजय तो मेरी ही होगी। विजय यदि स्वयं के विकारों पर प्राप्त करनी तो वो तो कभी भी संभव है। कदाचित महर्षि कश्यप ने उसी विजय का आशीष दिया होगा आपको। विजय स्वयं पर नहीं, शत्रु पर होती है। वही विजय चाहिए मुझे। अब भी जिस विजय की कामना आप कर रही हैं, यदि वो विजय आपको प्राप्त हो भी गई तो उसका लाभ क्या है? कौन भोगेगा उस विजय को? जो भोग सकते थे उन्हें तो मृत्यु के मुख में पहले ही झोंक चुकी हैं आप। नहीं, मैंने नहीं, तुमने। अधर्म की ये जो ज्वाला आपके हृदय में सुलग रही है, यदि उसके स्थान पर आपने धर्म की ज्योति प्रज्वलित की होती, यदि उसी दिन धर्म का मार्ग अपना लिया होता जिस दिन पुत्र जयंत ने आपको धर्म का मार्ग सुझाया था, तो कदाचित आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता माता सुरासई। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी एवं उनके भ्राता विघ्नहर्ता श्री गणेश शीघ्र यहाँ पधार कर धर्म की स्थापना करने वाले हैं। अतः त्याग दीजिए अधर्म के इस मार्ग को एवं समर्पण कर दीजिए परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय के समक्ष। किंतु उस निर्मल हृदय भक्त जयंत के शब्दों का आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। यदि आप उसकी बात मान लेती तो आज आपके पुत्र आपके साथ होते, जो आपका मान करते हैं। पौत्र होते, पर पौत्र होते, जो आपके द्वारा स्थापित इस असुर साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाते। आपको एक मां को मिलने वाला स्नेह भी प्राप्त होता और एक राजमाता को मिलने वाला सम्मान भी। अब किसे आशीष देंगी आप? कौन करेगा आपका सम्मान? सभी को तो खो चुकी हैं आप अपने वर्चस्व की लालसा में, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के कारण। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है अपने पुत्रों के लिए ही किया है। यदि वो कुछ कह सकते तो अपने शब्दों में मेरा समर्थन ही करते। उचित है, सत्य की परीक्षा भी अभी ही हो जाएगी। यदि आपका यही विचार है तो आप स्वयं अपने पुत्रों के मुख से ही क्यों नहीं सुन लेती? उन्हीं से सुन लीजिए उनके मन के भाव। लीजिए माया सुरासई,
स्वर्ग में हैं आप, आपके पुत्र पौत्र सभी यहीं हैं। जाइए, जाकर मिल लीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सम्मान करेंगे वो, अवश्य कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। अग्निमुख, अग्निमुख। क्या हुआ देवी? कि क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? भानुगोपन, भानुगोपन तो मेरा सबसे प्रिय था, मेरा सम्मान करता था, मुझे अवश्य पहचानेगा। भानुगोपन, भानुगोपन। कौन है आप? यहाँ बार बार हम सबको क्यों सता रही हैं? स्वर्ग में हमारे सुख में व्यवधान क्यों डाल रही हैं? स्वर्ग क्या प्राप्त हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे, किंतु कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मुझे अवश्य पहचानेंगे। पुत्र सिंहमुख, आप किसे ढूंढ रही हैं यहाँ? और कौन है आपके पुत्र? पुत्र सुरापद्मन, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मुझे पहचानने में भूल नहीं करेगा, है ना पुत्र? माता, देखा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सुरापद्मन मुझे अवश्य पहचानेगा। और तुमने मेरे विश्वास का मान रखा। सत्य कहो, बता दो सबको कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और परिवार की सुख समृद्धि पर न्यौछावर किया है। बता दो सबको। क्षमा कीजिए माता, मुझे ज्ञात नहीं कि हमारा कोई परिचय है भी या नहीं। आप वास्तव में मेरी माता है भी या नहीं? यदि आप मेरी माता है तो इस जन्म में, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो निरंतर गतिमान रहता है। जब शरीर मिटता है तब सारे सांसारिक संबंध मिट जाते हैं और एक ही संबंध शेष रहता है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, परम ब्रह्म है। आप उन्हें पहचानिए, तभी आपके दुख मिटेंगे, आपका उद्धार होगा। सत्य कहा, तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु कार्तिक। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। बस, एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं, बस।
श्री कार्तिकेय को पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु श्री कार्तिकेय को। शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी देव देव शक्तिश्वरा नाशि अविनाशि महासेन काल रूप अग्नि भूता दंड पाणि शक्तिधरा सुब्रमण्यम कार्तिक देवा सर्वभूत अनीश्वरा जय भूतांतर आत्मा जयति जय षडानन जय 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 परमा। अद्भुत दिव्यता से भरा है वातावरण, तो क्या प्रभु, मेरे प्रभु। प्रणाम प्रभु। शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्ति प्रभु, आदि भी अनादि भी सर्वशक्त समुद्भवा जय जय स्कंदा श्री सर्वगोचरादिजया शरजन्मा कुमार श्री देव देव सुजय नमः नमः परमेश्वरा महासेन अजय जयता जय युक्ता शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तिधरा क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस धूर्त कुटिल कपटी पापिन को क्षमा कर दीजिए। अपने हट में मैंने अनेकों पाप किए और आपने मुझे अनेकों अवसर भी दिए, किंतु मैं ही आपको पहचान न सकी। अपने पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, अब कैसे क्षमा मांगू उनसे। आप ही क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। उठिए माते, अपनी भूलों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना धर्म के मार्ग पर प्रथम पग होता है। वो मुझसे क्षमा भी पाता है और मेरी दया का पात्र भी बनता है। मैं आपको ये आशीष देता हूं कि आपके पुत्र सुरापद्मन के साथ युद्ध के मेरे ये 6 दिन संसार सदैव स्मरण रखेगा। ये प्रसंग स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाएगा और उसकी मृत्यु का यह दिन सुर संहारण के साथ धर्म स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। देवी, देखा आपने, महर्षि कश्यप का वरदान व्यर्थ नहीं हुआ। जिस प्रकार आज आपने अपने विकारों पर विजय पाई है, उसी प्रकार चंद्र पक्ष के कार्तिक के प्रथम दिन
प्रथमई को जो भी 6 महीनों का व्रत आरंभ करेगा वो अपने भीतर के सभी विकारों से मुक्ति पाएगा और परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की कृपा भी पाएगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सर्वथा अतुलनीय है तुम्हारी भक्ति जयंत, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीष देता हूँ पुत्र जयंत कि स्कंद षष्ठी का ये पर्व तुम्हारी महानतम भक्ति पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रभु, आप मुझे यहाँ से स्वयं मुक्त कराने आए। मुझे आपके दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उससे अधिक मैंने कुछ पाने की कोई आशा कहाँ की थी। प्रभु कृपा आरंभ होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती जयंत। अभी तो और भी कुछ शेष है। अब तो प्रभु तुम्हें तुम्हारी बहन देवी देवसेना के पास ले जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवसेना, भ्राता, आपके लिए कल्पनाओं की उड़ान सत्य बनने में कितनी देर लगेगी? बस एक उड़ान भरकर वहां पहुंचना ही तो है। प्रभु ने अपने विश्व रूप स्वरूप के दर्शन भी दिए, अर्थात युद्ध में विजयी होकर वो अब लौट रहे हैं और किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। प्रभु, युद्ध का अंत हुआ। अब आप भी चिंता का अंत कीजिए। शत्रु पर विजय तो फिर भी प्राप्त की जा सकती है, किंतु किसी के मन पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं। भ्राता कार्तिकेय ने अभी तक विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दी है और हमें उन्हें 2 कन्याओं भाभी माँ देवसेना और देवी श्री वल्ली से विवाह के लिए मनाना है। 2 कन्याओं से विवाह प्रभु? हाँ मूषक जी, पिछले जन्म में दोनों ही मामा श्री प्रभु नारायण की पुत्रियां थीं, जिन्हें भ्राता कार्तिकेय ने विवाह का वचन दिया था। यही नियति है जो सत्य होगी। हमें शीघ्रता करनी होगी मूषक जी। भाभी माँ देवसेना भ्राता कार्तिकेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। वल्ली थी तो उसके जाने की प्रतीक्षा थी, चली गई तो प्रभु के आने की प्रतीक्षा। मेरे जीवन की ये लंबी प्रतीक्षा अब कब समाप्त होगी प्रभु? असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। पुत्री, नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना। प्रभु, मेरे प्रभु, दीन तनाना देरे ना दीन तनाना। कदाचित प्रभु कार्तिकेय को भाभी माँ देवसेना के साथ विवाह के लिए मनाने में अब कोई समस्या नहीं होगी।
अर्थात हमारी समस्या का एक भाग तो सुलझ गया। दीदी, जयंत, दीदी, प्रभु कार्तिकेय की कृपा से मैं सुरक्षित लौट आया। मुझे ज्ञात था प्रभु कार्तिकेय की जिस पर कृपा हो उसका भाग्य उससे कभी नहीं रूठ सकता। और फिर तुमने भी तो अपार साहस किया है। गणेश जी, इन दोनों की दृष्टि और भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती और आकाश एक साथ आए हो, जैसे सुगंध और सुमन का एकाकार हो रहा हो। अब और विलंब उचित नहीं गणेश जी, अभी और इसी क्षण इन दोनों के इस भाव को मूर्त रूप दे दीजिए, जैसे सेनापति कुमार कार्तिकेय देव सेना को अपनी भावी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। उचित शब्द उचित समय और स्थान देखकर ही कहे जाने चाहिए देवराज, तभी उनका प्रभाव होता है। यहाँ कदाचित वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, किंतु माता एवं पिताश्री के समक्ष वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, हमारा थोड़ी और प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। हाँ, इसलिए अभी हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो पल अब बहुत दूर नहीं जब। दीदी, भक्ति में अद्भुत शक्ति है। स्वयं मेरे प्रभु ने आकर मेरी रक्षा की और मेरे विश्वास को भी सच किया, इसलिए वो आपकी भक्ति का भी फल अवश्य देंगे और तब आपके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से पूछ लीजिए। शीघ्रता करो जयंत, हमें यहाँ से निकलना होगा। शीघ्र ही वो घड़ी आने वाली है जब भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना के साथ होगा। ओह, जयंत तो भ्राता के विवाह की बात छेड़ने जा रहा है। कहीं उसके इस प्रकार कहने पर भ्राता का मन पलट ना जाए। मैंने कहा था दीदी कि भक्ति का संबंध अब भक्ति की यात्रा पूर्ण होने पर ही स्पष्ट होगा, अर्थात कैलाश पहुंचने के बाद, जब हम सभी को पिताश्री और माता का आशीष प्राप्त होगा। तुमने सर्वथा उचित कहा गणेश। पिताश्री और माँ के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हम इस विजय को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसीलिए अब हमें एक भी क्षण विलंब किए बिना शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो वही स्थान है जहाँ गणेश जी ने अपने वाहन मूषक जी को पाया था। जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? हाँ प्रभु। ये स्थान तो अत्यंत पावन है। ये स्थान ही नहीं, आने वाला तो दिन भी विशेष है। इस विशेष दिन और विशेष स्थान पर रुके बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? रुकिए,
मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। अवश्य, क्यों नहीं, कहिए ना भा। क्या हम यहाँ एक दिन और रुक सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सेना के साथ यदि हम ऐसे ही कैलाश की यात्रा करते रहे तो कल तक हम आधा मार्ग ही पूर्ण कर सकेंगे। वहाँ उन झाड़ियों में कुछ है क्या? और मार्ग के मध्य में तो उत्सव नहीं मनाया जा सकता ना? उत्सव? पर क्यों? क्यों? क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। अर्थात हम सब के प्रिय माँ पार्वती नंदन गणेश जी का जन्म दिवस है। इसलिए हम सबको विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाकर ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मूषक जी, हाँ हाँ, उत्तम, अति उत्तम विचार है ये। मूषक जी यहाँ हैं, तो वहाँ मैंने किसे देखा था? प्रतीत होता है मूषक जी पर कोई नवीन संकट आने वाला है।